और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है हिला देने वाली। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। मिलावट भ्रष्टाचार पर योगी का बड़ा वार है। आखिर एक्शन क्या हो रहा है? आपने क्या कभी लाइसेंस बनवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का? आरटीओ दफ्तर गए तो आपको पता होगा बिना पैसे काम होना मुश्किल है। आरटीओ में रेड पड़ी है। यूपी पुलिस आरटीओ में दंदनाते हुए पहुंची। ठीक थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक आप देख रहे हैं बड़े पुलिस अफसर आरटीओ पहुंच गए और चेकिंग करने लगे। पुलिस की बड़ी टीम आरटीओ में रेड कर रही थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद देखिए एजेंट्स पकड़े गए जो दलाल पैसा लेते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, काम करवाते हैं गाड़ियों का। ये देखिए पुलिस ने उठा उठा कर भरा है गाड़ियों में। ये वो आरटीओ के एजेंट हैं जो बाहर आपको मिल जाएंगे ऑफिस के, और अंदर जाए बिना बाहर खड़े खड़े आपका काम करवाने का दावा करते हैं। उन सब की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, ड्रोन कैमरे से देखिए। ड्रोन से वीडियो बनाया जा रहा था। पुलिस की टीम पहुंची है। ऊपर से आपको नजर आ रहा भारी संख्या में पुलिस। और उसके बाद पुलिस तितर बितर हुई। एक साथ रेड की गई। आरटीओ दफ्तर के अंदर घुसे और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। ये ड्रोन कैमरे से आप देख रहे हैं जो एजेंट पकड़े गए लाल निशान के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उन्हें पकड़ के वैन में भरा जा रहा है। पुलिस की देखिए जरा, आधा दर्जन गाड़ियां पुलिस की खड़ी है। पुलिस वैन लेकर आई थी, तय करके आई थी कि उठा उठा कर ले जाना है। अब देखिए सिर्फ रेड नहीं हुई आरटीओ पर, जो अपराधी है, क्रिमिनल है, उनके एनकाउंटर भी चल रहे हैं बराबर। ये हापुड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। हापुड़ में एनकाउंटर हो गया। टूट गड्डी टूट गड्डी। एक तरफ एनकाउंटर हो रहा है जिसने हत्या की थी, हत्यारे का एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ एक टीम मुजफ्फरनगर में देखिए क्या कर रही थी। दूध की, नकली दूध की फैक्ट्री थी। दूध देखिए जरा, ये जो आप झाग देख रहे हैं ऊपर जमा हुआ, ये नकली दूध है। ये केमिकल और कास्टिक सोडा से बनाया गया है। सोचिए कैसे ये नकली दूध थैलियों में भर के आपके घरों तक आ सकता है था, लेकिन उससे पहले रेड पड़ गई। नजर आ रहा है ये दूध है पूरा। यही दूध केमिकल और कास्टिक सोडा से तैयार किया गया था। नकली दूध देखा। मथुरा में रेड पड़ी। 1200 किलो पनीर देखिए, 1200 किलो पनीर। और अगर रेड ना पड़ती तो ये लोगों की थालियों तक परोस दिया गया होता। देखिए जरा, पनीर का अंबार लग गया है। और थोड़ा बहुत नहीं, 1000 किलो से ज्यादा पनीर है। 1200 किलो पनीर है। और यही वजह है कि यूपी में अपराधियों का ऑन द स्पॉट अंजाम भी हो जाता है। लोग इस पर ऐतराज भी जताते हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ की। मेरठ में यह एनकाउंटर हो गया।
तो आप देख रहे हैं पहले ही अपराध करते हैं और उसके बाद जब एनकाउंटर हो रहा है तो करा रहे हैं। अब आपको दिखाऊं, गाजियाबाद लिए चलता हूं। देखिए जरा गाजियाबाद में रसगुल्ला देखिए, रसगुल्ला वो भी नकली रसगुल्ला। बताया गया 10 क्विंटल रसगुल्ला था ये जिस पर रेड हुई है। ज्यादा लंबा हो जाता है ना बीच में। दिवाली आ रही है, दिवाली हो, जन्मदिन हो, इसी तरह के रसगुल्ले परोसे जाते हैं शादी ब्याह में भी। और किस तरह से खराब पदार्थों का इस्तेमाल करके रसगुल्ले तैयार किए जाते हैं और आम लोग खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। सिर्फ सोचिए, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि किस खाने की चीज में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। आप सोच नहीं सकते। चना खाया आपने, चना देखा है, चने में भी केमिकल मिला दिया गया, कल्पना से परे। ये देखिए, ये चने की बोरियां हैं, इसमें चमड़े में जो केमिकल लगाया जाता है वो केमिकल इस चने में डाल दिया गया था, चमक आ जाए, खिले खिले दिखे। उसके बाद देखिए चने पर भी योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। इसलिए यूपी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अपराधियों को वो ऑन द स्पॉट सजा देते हैं। इस पर सवाल उठते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की और फिरोजाबाद की। मर गया, गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। जल्दी बेटा जल्दी। तो आप देख रहे हैं सुल्तानपुर वाला एक क्रिमिनल था जिसे पकड़ा गया और फिरोजाबाद वाला चोर था जिसका एनकाउंटर हुआ। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अब आइए आपको लिए चलता हूं। दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन भी है। ये देखिए मिलावटी खोया मिला है, 307 किलो खोया मिला है, 307 किलो मिलावटी खोया। हर चीज पर रेड हो रही है, जो भी गलत है, गड़बड़ है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है यूपी में। ये देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक जहां मिली वहां रेड की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, जनपद स्तर से हम लोग को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के प्लास्टिक को ढूंढिए और उनको जब्त करिए। विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी हम जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। योगी ने ऐलान कर दिया है और योगी फोर्स ने ठान लिया है कि मिलावटखोरों और भ्रष्टाचारियों पर चलेगा कानून का ऐसा डंडा कि फिर वो खिलवाड़ की सोच भी नहीं पाएंगे। यूपी में करप्शन चाहे जहां और जो भी करेगा, बाबा का एक्शन ताबड़तोड़ होगा। हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है, मतलब खाने में जहर मिलाने वाले और आपकी गाढ़ी कमाई में चपत लगाने वालों को योगी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे अपराधियों पर गिरेगी बाबा की गाज और जरूरत पड़ी तो होगा बुलडोजर और एनकाउंटर वाला इलाज। अब देखिए जरा कहां कहां क्या क्या रेड हो रही है। योगी का ऑर्डर है और उसके बाद ये छापेमारी शुरू हुई है। ये तस्वीर देखिए, पहली मैंने आपको दिखाई कानपुर की तस्वीर है। करप्शन कहीं भी हो, योगी का कड़ा एक्शन का ऑर्डर है। आरटीओ ऑफिस की तस्वीर है, भ्रष्टाचार और दलाली की यहां से मिली शिकायत। योगी की फोर्स ने पहले ड्रोन से पूरे परिसर की निगरानी की, फिर जिला प्रशासन और 50 पुलिस वालों की टीम ने छापा मारा और छापा मारने वाली टीम
बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर घुसी थी। पता नहीं दलाल कैसे प्रतिक्रिया दें। ऑफिस के दोनों गेट बंद कर दिए गए ताकि कोई भाग ना सके। छापेमारी से आरटीओ दफ्तर और दलालों में अफरा तफरी मच गई। ऑफिस में तैनात कई बाबू और दलाल दीवार फांद फांद कर भाग गए, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ाकर 22 दलालों को फौरन पकड़ा है। चालान बाबू के पास से सोचिए 1 लाख कैश मिला है, जिसका वो हिसाब तक नहीं दे पाए। वहीं कैश विभाग के बाबू के पास जमा रकम से 15,000 कम मिले। पुलिस गड़बड़ी के और सबूत जमा कर कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। अगली तस्वीर देखिए, कानपुर में क्या हुआ। कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ भी योगी का एक्शन हुआ। यहां 36,000 किलो मिलावटी भुना चना नष्ट किया गया। मिलावटी चना करीब 34 लाख रुपए का था। इस भुने चनों में चमड़ा रंगने वाला रंग, जिसे कहते हैं ओरामिन डाई, वो मिलाया गया था। कुछ महीने पहले खाद्य विभाग ने मिलावटी भुना चना पकड़ा, फिर चने का गोदाम सील कर सैंपल को जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो इसमें चमड़ा और कपड़ा रंगने वाला पीला रंग मिला था। खाने पीने में ऐसे रंगों का इस्तेमाल खतरनाक और बैन है। खाद्य विभाग ने अदालत में मिलावट की रिपोर्ट दाखिल की है और फिर अदालत के आदेश पर मिलावट पर बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर, गाजियाबाद। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले फिर मिलावट शुरू। पिछले दिनों 1000 किलो से ज्यादा नकली पनीर पकड़ा गया। इस बार करीब 10 क्विंटल तैयार छेना रसगुल्ला नष्ट कराया गया है। जांच में मिलावटी पनीर, खराब चीनी, खतरनाक केमिकल मिला है। तो खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पूरे स्टॉक को नष्ट कर दिया है। दुकान के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हापुड़ में एक घर के भीतर नकली क्रीम फैक्ट्री चल रही थी और सोचिए फूड डिपार्टमेंट को जानकारी मिली तो छापेमारी हुई। 955 किलो मिलावटी क्रीम बरामद कर नष्ट कराई गई है। 600 किलो अलग अलग तरह की मिठाई भी नष्ट कराई गई है। हापुड़ में करीब 2 लाख रुपए का पनीर नष्ट किया गया और मिलावट करने वाली दुकानों को भी नोटिस थमाया गया है। सोचिए ये सारी चीजें, चाहे वो खोया हो, पनीर हो या मिठाइयां हो, ये सारी चीजें अगर इन पर एक्शन ना होता वक्त पर तो ये लोग खा चुके होते, उनकी थालियों में होता। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली दी। जी, कुछ पूछताछ की जा रही है। जो परिसर में ना तो प्रार्थी थे ना ही सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ पे उपस्थित थे, तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस प्रकार के, उनके दलाली की एक शिकायत यहाँ पे प्राप्त हो रही थी, तो उसके क्रम में एक जांच की जा रही है कि क्या ये लोग इसमें संलिप्त थे। लगातार शिकायतें आ रही थी कि आरटीओ ऑफिस में ऐसे दलालों का नेटवर्क वगैरह है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी के संदर्भ में एक संयुक्त कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसमें हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। जहाँ 4 टीमें लगी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम थी, क्राइम ब्रांच की थी, सेंट्रल की टीम थी और पुलिस लाइन से भी हमने कुछ पुलिस बल लाया था। 60 से 70 लोगों की पुलिस के साथ हमने यहाँ पर रेड की। तो पुलिस को साफ ऑर्डर है, कोई भी गलत काम, गलत हरकत हो रही है, फौरन रेड कीजिए। और उस रेड का फायदा क्या हुआ ये आपको बताऊं। पहले तस्वीर देखिए, बरेली में रेड हो रही। ये कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि चीनी स्टॉक किया गया था, चीनी के दाम बढ़ रहे थे इसलिए रेड हुई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगातार ताबड़तोड़ रेड होने से, जमाखोरी पर रोक लगने से चीनी के दाम कम होने शुरू हो गए। बरेली के अलावा मैंने आपको दिखाया था मुजफ्फरनगर में भी अधिकारियों ने चीनी के स्टॉक पर रेड किया था। अब देखिए जरा, चीनी के दाम कम होने लगे। अच्छी खबर यह है, यह खुद सरकार दावा कर रही है। कैसे? लेकिन त्योहारों से पहले चीनी की कीमत पर कोहराम मचा। कई शहरों में चीनी के दाम 75 रुपए किलो तक पहुंच गए। लेकिन सरकार की सख्ती से चीनी के दाम कम होने लगे।
चीनी की एक्स मिल कीमत 18% घटकर 55 रुपए किलो हो गई है। यानी थोक व्यापारियों को मिल से मिलने वाली चीनी 18% सस्ती हुई है। आमतौर पर एक्स मिल और खुदरा कीमतों के बीच 7 से 8 रुपए का अंतर होता है। पिछले दिनों चीनी की मिल वाली कीमत 67 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन खाद्य सचिव कह रहे हैं कि कड़े फैसले का असर दिखने लगा है। कालाबाजारी पर रोक और लाखों टन चीनी आयात से सुधार हुआ है। देश में चीनी की कमी वाली अफवाहों पर अंकुश लगाया गया है। जमाखोरी की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इसके बाद देश में मिल वाली चीनी के दाम 50 रुपए के आसपास पहुंच गए। मिल के बाद अब थोक और खुदरा बाजार में भी कीमत कम होने लगी है। यानी आम आदमी की रसोई तक फिर पहले की तरह चीनी मिलने वाली है। आम लोगों को फिर 50 रुपए के अंदर 1 किलो चीनी मिल सकती है। यह अच्छी खबर है। लेकिन आपको याद होगा सीएम योगी ने पहले दिन कहा था कि यूपी वालों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपी के पास पर्याप्त चीनी मौजूद है। देखिए कितनी चीनी यूपी के पास है। चीनी मिलों में जो चीनी है वो 1,79,000 क्विंटल चीनी है मौजूद। निजी चीनी मिलों में 1,50,000 क्विंटल मौजूद है चीनी। सहकारी चीनी मिलों में 23 लाख क्विंटल मौजूद है चीनी। और निगम चीनी मिलों में 5 लाख क्विंटल, यानी 179 लाख, 150 लाख क्विंटल, 23 लाख क्विंटल और 5 लाख क्विंटल, ये चीनी मिलों में यूपी की चीनी मौजूद है। यानी योगी ने कहा था कि चीनी की कोई किल्लत नहीं होगी, अब चीनी के दाम कम होने शुरू होंगे। सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 42 रुपए से 70 रुपए हो गई। अब क्या कहेगी सरकार? गन्ने किसान को पैसा नहीं मिलता, उसका पेमेंट फंसा रहता है। 5-5 साल पैसे नहीं बढ़ाते गन्ने पर। खाद के पैसे बढ़ा दोगे, लागत मूल्य निकलता नहीं, आम आदमी की जेब से कटता है। चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो, तो उनको क्या लेना देना। कहीं ऐसा ना हो फाइनेंस मिनिस्टर कहते मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूं, मैं तो शुगर ही नहीं खाती हूं, तो मुझे नहीं पता शुगर के प्राइसेस क्या है। दुख इस बात का होता है कि जनता त्रस्त है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनके रोजगार के माध्यम नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बेटर हो रही है, पर महंगाई लगातार बढ़ रही है जो उनके जेब पे चोट पहुंचाता है, पर उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अरे पहले चीनी के दाम तो कम करें, सरसों के तेल के दाम करें, दवा के दाल के दाम कम करें। और बनारस क्योटो बना रहे थे, क्योटो, घरों में पानी घुस गया, रवींद्रपुरी में घुस गया, बीएचयू के अंदर। रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहा हूं। इस तरह की खबर शायद आप पहली बार देख रहे हो। एक भिखारी के घर से 30 बोरा कैश मिला है। 30 बोरा कैश। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कैश ही कैश आपको नजर आ रहा है। यह कैश भिखारी के घर से मिला। अब देखिए जरा, उसके बाद सिक्कों की गिनाई शुरू हुई। सिक्के निकाले गए, एक एक कर उनकी गिनती हो रही है। अब आइए आपको बताऊं एक भिखारी के घर से इतना पैसा कैसे मिला। सभी अचंभित हैं। भिखारी से करोड़ों का कैश मिलने का मामला कर्नाटक के मांड्या का है। यहां की हुरुन निसा लंबे समय से भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। सोचिए, वो 10 बाय 10 के कमरे में, किराए के कमरे में अकेली रह रही थी। रविवार को गंभीर बीमारी की वजह से अचानक उनकी मौत हो गई। मौत के बाद कमरे की तलाशी ली गई तो करोड़ों का कैश मिला। बताया जा रहा है नकदी से भरी 30 से ज्यादा बोरियां कमरे में रखी थी।
इन पैसों की गिनती हुई तो 10 बोरियों में 8 से 10 लाख रुपए कैश निकले, जबकि अभी भी 20 से ज्यादा बोरियों में मिले पैसों की गिनती बाकी है। घर से बरामद सारी नकदी को पास की मस्जिद को सौंप दिया गया है। स्थानीय नेताओं ने महिला भिखारी के रिश्तेदारों को भी जानकारी दी। उनका कहना है कि आगे पैसों की गिनती उनकी मौजूदगी में होगी और फिर तय किया जाएगा कि यह पैसा किसे सौंपा जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। इसमें 2,21,000 पुरुष और 1,19,000 महिला भिखारी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 81,244 भिखारी हैं। इसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां 65,835 भिखारी मौजूद हैं। फिलहाल कर्नाटक में महिला भिखारी से मिले कैश की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब आपको बताऊं कि ये तो वो महिला जिसके पास से 20 बोरे मिले। अब देश में जो करोड़पति भिखारी हैं वो कौन कौन है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। भरत जैन, मांगीलाल और पप्पू कुमार। इसमें कई वो भी हैं जो अब कहते हैं नहीं, वो तो भीख नहीं मांगते, लेकिन देखिए भीख मांगकर कितनी और कैसे कमाई की है इन लोगों ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा कौन कौन उस लिस्ट में है। इन्हें दुनिया का सबसे अमीर भिखारी माना जाता है, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त। 54 साल के भरत 40 साल से भीख मांग रहे हैं और इनके पास 7.5 करोड़ की संपत्ति होने का दावा है। कहा जाता है कि मुंबई में वो 2 फ्लैट के मालिक हैं, जबकि ठाणे में 2 दुकानें हैं जिनसे किराया आता है। ये है मंगीलाल, इंदौर के चर्चित करोड़पति भिखारी और फाइनेंसर। वो इंदौर के मशहूर सर्राफा बाजार में 8 साल से भीख मांग रहे हैं। कहते हैं वो हर दिन 1,000 से 2,000 रुपए कमाकर ब्याज पर पैसा दे देते हैं। प्रशासन ने उनका रेस्क्यू किया, उन्हें निकाला तो संपत्ति का खुलासा हुआ। पता चला कि इनके पास 3 मंजिला मकान है, 3 घरों के मालिक हैं ये। इसके अलावा इनके पास 3 ऑटो हैं, 1 कार भी मौजूद है। एक और नाम, इन्होंने हादसे में पैर कटने के बाद पप्पू 8 साल से पटना में भीख मांग रहे हैं। दावा किया जाता है कि वो करीब 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। पटना में पप्पू कुमार के पास 2 जगहों पर कीमती जमीन मौजूद है, जबकि उनका बेटा एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। हर दिन वो भीख मांगकर 700 से 1,000 से ज्यादा कमा लेते हैं। अब आपको दिखाऊं, ये तो देश की बात हो गई। दुनिया में कौन सा मुल्क भिखारिस्तान है और भीख मांगने में आगे है? वो इकलौता देश है, नंबर 1 देश है पाकिस्तान। पाकिस्तानी अपने देश में भी भीख मांगते हैं और वीजा पासपोर्ट लेकर विदेशों में भी भीख मांगते हैं। एक बात सुन, कहां से आप? बेगैरत किस्म के लोग हैं ये। किधर भाग रही हो आप? किधर से हैं आप? मुझे बताएं आप कहां से हैं? आइए अब आपको बताऊं, दुनिया में नंबर 1 भिखारी पाकिस्तान आखिर कैसे बन गया। बहुत से मुल्क पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान है, उसमें सऊदी अरब भी है। भिखारियों के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है पाकिस्तान। यहां करीब 3 करोड़ 80 लाख के आसपास भिखारी हैं, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का करीब 16% है। भीख मांगना यहां 4 लाख करोड़ का कारोबार बन चुका है, जबकि पाकिस्तानी भिखारी दुनिया के लिए मुसीबत बन गए। सऊदी अरब, यूएई में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। 5 महीनों में खाड़ी देशों ने 22,000 पाकिस्तानियों को वापस भेजा है। यह दावा पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। इन लोगों को भीख मांगने और अवैध घुसपैठ के कारण खाड़ी देशों से निकाला गया। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा भिखारी सऊदी अरब भीख मांगने जाते हैं और ये लोग उम्रा, टूरिस्ट या वर्क वीजा से सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाकर भीख मांगने के काम में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के भिखारी दुनिया की बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, देश की बात करते हैं और लगातार बरसात से कैसे स्थिति खराब हो रही है। रिकॉर्ड बरसात और बारिश में पब्लिक परेशान। देखिए जरा हालात क्या है। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर है। एक पूरा ऑटो पानी में पलट गया। आराम से कोई बात नहीं, डरो मत ना। इंजन बंद कर दे, इंजन। अरे ड्राइवर की क्या गलती है इसमें? अब देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संगम विहार की। संगम विहार दिल्ली की तस्वीर। स्कूल वैन फंस गई पानी में, बच्चियां धक्के लगा रही हैं।
अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, हृदय विदारक है। इस शख्स की बच्ची गिर गई थी, नाले में बच्चा बह गया और देखिए कचरे में ये शख्स अपने बच्चे को तलाश रहा है, कचरे में। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है ये। पैंट पकड़, पैंट ऐसे ही। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। ये देखिए हाईटेक सिटी कहा जाता है गुरुग्राम। देखिए ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, नीचे बस पानी में फंसी हैं। ये स्कूल बसों की हालत आप देख रहे हैं। ऊपर फ्लाईओवर है जिसमें ट्रैफिक जाम है, नीचे बसें पानी में जाम खड़ी हैं। अब देखिए उत्तराखंड के पौड़ी से तस्वीर आई है। लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद पूरा रास्ता बंद हो गया। आगे रे, डाल आगे रे, ओए, रब्बा, ओए, आगे रखते। अब उसके बाद देखिए स्थिति है उत्तराखंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया, बहुत से लोग नदी में फंस गए थे। उसके बाद देखिए लोगों को एक एक कर एसडीआरएफ की टीम हटाने और बचाने की कोशिश कर रही। और एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह से ललितपुर में क्या हुआ। यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज धार में बाइक बह गई है, पानी का बहाव इस कदर तेज था। पकड़